नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैक्सिमम लोग ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को फॉलो करते हैं। ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर के माध्यम से पीसीआर डेटा को फॉलो करते हैं। अगर आप ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को फॉलो कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में आप यह कैसे पता लगाएंगे कि जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है। तो इस वीडियो में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि हम कैसे पता करेंगे कि आप मार्केट ओवरबॉट चल रहा है या ओवरसोल्ड। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड में क्या होता है कि जब मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो उस कंडीशंस में मार्केट में रिकवरी आती है। यानी मान लीजिए कि मार्केट ओवरसोल्ड हो गया, लगभग 300-400 पॉइंट गया और वह ओवरसोल्ड जोन वहां पे बन रहा है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि मार्केट सडन वहां से जंप देता है। और जैसे आप किसी स्प्रिंग को दबा दीजिए और दबा के आप जब उसको छोड़ेंगे तो वहां पे एक उछाल आता है। उसी तरह से जब मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो वहां पे एक जंप आता है, यानी कि आपको मार्केट में थोड़ा सा उछाल आएगा। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप ऑटो टेंडर जैसे जिस तरह से स्प्रिंग को खींचते हैं और खींच के छोड़ेंगे तो वह सडनली सिकुड़ जाता है, यानी कि वह कम हो जाता है, यानी दब जाता है। तो इसका मतलब यही है कि जब मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो वहां पे बढ़ने के चांसेस होते हैं, और जब मार्केट ओवरबॉट होता है तो वहां से डीप आने के चांसेस होते हैं, यानी कि थोड़ा गिरावट आने के चांसेस होते हैं। तो इस ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप कैसे पता करेंगे कि मार्केट ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है। तो दोस्तों, आज के इस डेटा पे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करके बताऊंगा कि आप कैसे इस चीज को समझ सकते हैं। अभी आप दोस्तों देखिए, यह हमारा पीसीआर डेटा है, यानी कि यहां पे आप देखेंगे कि यह निफ्टी का ऑटो टेंडर का जो डेटा है, यहां पे पुट कॉल रेशियो दिखाता है। अब आप यह समझेंगे यहां पे कि मार्केट ओवरसोल्ड कब हुआ। आप मॉर्निंग में देखिए 9:30 पे मार्केट ओपन होता है। पीसीआर यहां से 0.88 था, 89 हुआ, उसके बाद फिर से डाउन साइड आया 0.69, और देखेंगे कि आप धीरे धीरे मार्केट नीचे आया और आप यहां पे देखेंगे कि लगभग जो निफ्टी है 17,800 के आसपास आया, और 17,800 के बाद मार्केट में एक काफी तेजी से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। और आप देखेंगे कि जो हमारा पीसीआर रेशियो होता है वह 12:15 पे 0.00 हो जाता है। यानी कि यहां पे जो निफ्टी है वह ओवरसोल्ड जोन में चली आती है, यानी हमारा निफ्टी ओवरसोल्ड हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ जाता है और इतना ज्यादा सेल हो जाता है कि अब कोई उसे बाय करने वाला नहीं है, खरीदने वाला बच ही नहीं रहा, इतना ज्यादा यह सेल हो चुका है। तो जब दोस्तों सेल इतना ज्यादा हो चुका है तो अब क्या होगा कि वहां से इसमें फिर से बाइंग क्रिएट होगी, और बाइंग क्रिएट हो। अब आप इस लेवल से देखिए, ये मैंने आपको दर्शाया, ये हमारा ओवरसोल्ड जोन है। यहां पे आप नोट करके रख लीजिए कि, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप यह कब डिसाइड करेंगे कि कहां से ओवरसोल्ड जोन में आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है, पीसीआर रेशियो है, वह 0.10 के नीचे आता है, यानी 0.10 के नीचे आता है, तो वहां पे आप यह मान के चल सकते हैं कि जो निफ्टी है वह ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। तो दोस्तों, आपको यहां से डिसाइड करना है। कई बार ऐसा होगा कि 0.05 के आसपास आता है, यानी कि आप पुट ऑप्शंस बाय करना तब आप बंद कर सकते हैं जबकि 0.25 के, यानी कि 0.20 के नीचे ओवरसोल्ड आता है, लेकिन वहां से 50-50 चांसेस होते हैं, यानी 50% चांस होगा कि मार्केट नीचे भी आ सकता है, 50% चांस होता है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है। लेकिन जब पीसीआर रेशियो 0.10 के नीचे आता है, यानी 0.10 के नीचे आता है, तो वहां से आपका ओवरसोल्ड जोन क्रिएट हो जाता है, यानी वहां से मार्केट ओवरसोल्ड में आ जाता है। यानी इस कंडीशंस में कभी भी किसी भी लेवल से रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है, और जब इस तरह का आपको डेटा मिलता है तो आप वहां पे 80% श्योर हो सकते हैं कि निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में है और यहां से रिकवरी आएगी। आप दोस्तों देख सकते हैं कि जब 12:15 पे पीसीआर 0.00 हुआ, उस समय जो निफ्टी का प्राइस है, फ्यूचर का प्राइस आप देख सकते हैं 17,688 था।
17,688 था। दोस्तों हमने जो आपको लाइव वीडियो में बताया था कि यहां पे मैं पुट ऑप्शंस नहीं बाय कर रहा हूं क्योंकि निफ्टी जो है ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, और अगर हम यहां से पुट ऑप्शंस खरीदेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आप देखेंगे कि मैंने वहां पे पुट ऑप्शंस नहीं क्रिएट किए थे, हम क्या किए थे, वीवेब का वेट किए थे। दोस्तों आप यहां पे देखेंगे कि हमने क्या किया, वीवेब का वेट किया। ये आप देखिए कि लगभग 12:30 पे 12:15 पे मार्केट ओवरसोल्ड हुआ। उसके बाद आप यहां पे देखिए 12:30 तक मार्केट डाउन साइड ही था, और इस कंडीशंस में हमने क्या किया कि यहां पे पोजीशंस हमने नहीं क्रिएट किया। हम वेट करते रहे कि जैसे ही हमारा प्राइस वीवेब के नजदीक जाएगा वहां पे हम एंट्री लेंगे, और आप ये देखेंगे कि लमसम हमारा ये वीवेब के नजदीक प्राइस गया और यहां पे हमने पुट ऑप्शंस में एंट्री लिया, और पुट ऑप्शंस में एंट्री लेने के बाद आप देखेंगे कि लगभग यह 17,751 था, और यहां से 17,000 के आसपास 17,700 के आसपास आया, यानी कि 50 पॉइंट्स की गिरावट आई। यानी ऑप्शन में इजिली हम 20 to 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहां पे बना सकते थे। दोस्तों हमने बनाया भी, यहां पे प्रॉफिट हमने बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर से मैंने इंतजार किया, वेट किया। अब आप देखेंगे कि फिर से इंतजार करने के बाद, क्योंकि हमारा मार्केट ओवरसोल्ड था और हमारा उद्देश्य यही था कि जब मार्केट फिर से वीवेब या उसके ऊपर जाएगा तभी हम पुट ऑप्शंस क्रिएट करेंगे। और मेरे कहने का मतलब यह है कि आप देखिए कि जैसे ही मार्केट ओवरसोल्ड हुआ, आप यहां पे देखिए 12:15 पे मार्केट ओवरसोल्ड हुआ। ये आप देख सकते हैं 12:15 पे मार्केट ओवरसोल्ड हुआ। मार्केट ओवरसोल्ड जब हुआ, आप यहां पे देख सकते हैं कि ओवरसोल्ड के टाइम पे निफ्टी 17,662 चल रहा था। 17,662 के बाद आप देखेंगे कि जो निफ्टी का फाइनल हाई लगाया वह 17,700, लगभग 17,800 को टच किया, यानी वहां से 140 अंक की रिकवरी निफ्टी में देखी गई। तो दोस्तों मेरा यही आपके लिए सजेशन है कि आप ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन को पहचानिए, ताकि आप मार्केट में, क्योंकि हमें क्या होता है कि कई बार आपको होगा कि 400 पॉइंट भी निफ्टी गिर गया है लेकिन उस कंडीशंस में भी मार्केट ओवरसोल्ड नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पे रिकवरी आएगी। और आप देखेंगे कि आज के डेट में 150 अंक, 100 से 150 अंक की ही गिरावट आई, फिर भी मार्केट ओवरसोल्ड हुआ। और जब मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो वहां से रिकवरी आ जाती है। तो आपका जो पॉइंट है कि 0.10 के नीचे मार्केट अगर पीसीआर रेशो आता है तो वह ओवरसोल्ड जोन कहलाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं, ये आप इस लेवल पे देखिए 3:15 पे फिर से मार्केट ओवरसोल्ड हुआ था, और ओवरसोल्ड होने के बाद देखिए सडन यहां पे पीसीआर में रिकवरी आपको देखने को मिली, यानी मार्केट में थोड़ा सा तेजी यहां पे आई। तो ये आपको डिसाइड करना है। अब हमारा कंडीशंस आता है कि ओवरबॉट जोन क्या होता है। तो दोस्तों जैसे ही पीसीआर 10 के ऊपर जाता है, पीसीआर अगर 10 के ऊपर जाता है तो वहां पे अब जैसे 10 गया, 10 के बाद कई बार आप देखते हैं 20 गया, 20 के बाद 100, 200, 300 गया, तो यह ओवरबॉट जोन कहलाता है। और अगर वो 200, 300 जाता है तो इसका मतलब कि वहां से एक आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, और करेक्शंस वो आता है वीवेब के नजदीक, प्राइस वीवेब से काफी दूर हो जाता है, एंट्री नहीं मिलता है, तो वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज के प्राइस के पास आता है। तो उस कंडीशंस में दोस्तों आप क्या करें कि वहां पे ऊपरी स्तर से कॉल ना खरीदें, जैसे कि यहां पे निचले स्तर से हम पुट नहीं खरीदते। और आप यह समझ सकते हैं कि जैसे ओवरबॉट जोन है, तो ओवरबॉट जोन में हम सेल कर सकते हैं। अगर हम रिस्की ट्रेडर हो, रिस्क लेते हैं, तो ऊपर से हम सेल कर सकते हैं, लेकिन हम बाय बिल्कुल नहीं करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से जब आप मान लीजिए ओवर सोल्ड जोन में है, तो उस कंडीशंस में आप अगर निफ्टी का कॉल ऑप्शन रिस्की ट्रेडर हैं तो कॉल ऑप्शंस खरीद सकते हैं, लेकिन आप वहां पे पुट ऑप्शंस बाय ना करें। पुट ऑप्शंस बाय करने के लिए आप इंतजार करें, जैसा कि मैंने इंतजार किया। आप देख सकते हैं यह मार्केट जैसे ही ओवरसोल्ड जोन में गया, आप यहां पे देखिएगा, ये आपको दिखाएगा ये ओवरसोल्ड जोन आया। हमने यहां पे बिल्कुल पेशेंस के साथ इंतजार किया,
मार्केट रिकवर हुआ और लगभग 17,800 को टच किया। 17,800 को टच करने के बाद आप देखेंगे कि 70 टू 80 पॉइंट्स की गिरावट आई। हमने यहाँ पे पुट ऑप्शंस क्रिएट किया। दोस्तों आप यकीन करिए कि 2 बजे के आसपास हमने निफ्टी में 17,600 का पुट ऑप्शंस लिया 50 रुपए से, जो कि 80 रुपए के अबव का हाई लगाया। उसी तरह से आप हमारा बैंक निफ्टी का देखेंगे 41,000 के पुट ऑप्शंस में हमने ट्रेड किया और वह पुट ऑप्शंस जो 200 से 260 टू 70 रुपए तक गया। तो अगर आप सही एंट्री लेते हैं और ओवर सोल्ड जोन को पहचानते हैं तो आपको वहां पे प्रॉफिट बनने का चांसेस रहता है। तो दोस्तों अगर आप ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाके आप ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस लिंक पे जाके डीमैट अकाउंट का प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस करते समय कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।